हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम पटलेसर आपका स्वागत करता हूं ओम पटलेसर J09 चैनल पर। और फिर से एक बड़ी खुशखबरी यहां पर आ चुकी है। माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के पदों पर जो है नोटिफिकेशन आ चुका है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल यानी व्यापम या पीईबी के द्वारा यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन। यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक की हम बात कर रहे हैं जो कि 6 से लेकर के 10 तक या 6 से 8 तक जो है शिक्षक के लिए। इसके जस्ट पहले जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी जो 11वीं और 12वीं पढ़ाते हैं मध्य प्रदेश में, उन शिक्षकों की भी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके बारे में हमने वीडियो डाला हुआ है, आप चाहें तो उसमें वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और ये दूसरा अभी माध्यमिक शिक्षक, और यहाँ देख रहे हो आप तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के भी यहाँ पे पद पर। प्राथमिक शिक्षक केवल खेल वाले हैं, खेल संगीत गायन वादन वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत गायन और वादन, इसमें तीन ही कैटेगरी है। खेल वाले शिक्षक, संगीत गायन वाले और वादन वाले, दो कैटेगरी, सॉरी, खेल और संगीत गायन वादन। ठीक है, दो मतलब संगीत वाले और खेल वाले, दो शिक्षकों की है। प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन और नृत्य भी है। प्राथमिक में खेल संगीत गायन वादन और नृत्य, यहाँ तीन कैटेगरी है, यहाँ पे दो कैटेगरी है। प्राथमिक शिक्षक विषय शिक्षक नहीं है ना। प्राथमिक शिक्षक की जो यहाँ पे वैकेंसी है विषय शिक्षक की नहीं है, केवल खेल संगीत गायन वादन और नृत्य के लिए। तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक एवं, देखो यहाँ पे बात है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत, और अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत, मतलब जिसको अपन ट्राइबल बोलते हैं। तो एजुकेशन और ट्राइबल दोनों की ही यहाँ पोस्ट आई हुई है। माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन, यहाँ पे नृत्य वाले नहीं है। देखो यहाँ पे नृत्य है, ठीक है, नृत्य भी है, यहाँ पे नृत्य नहीं है। के लिए पात्रता परीक्षा 2023 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका यहाँ पे दी हुई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे अपन देखते हैं इन चीजों को। ठीक है, आवेदन ऑनलाइन पत्र भरने की जो तिथि है 30 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगी। 30 जनवरी 2023 इस जनवरी के लास्ट डेट से स्टार्ट होगी। अंतिम जो तिथि है वो 13 फरवरी 2023, 13 फरवरी तक यह लास्ट डेट रहेगी। संशोधन 30 से स्टार्ट हो जाएंगे, 18 फरवरी तक संशोधन कर सकते हैं। जो परीक्षा दिनांक और जो दिन है, तो परीक्षा जो दिनांक है 25/4 यानी 25 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होगी, मंगलवार से। और कब तक चलेगी तो वो जितने कितने कैंडिडेट फॉर्म डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लगभग 15 दिन 20 दिन जो भी एग्जाम में चल सकता है, पर 25 अप्रैल से जो है एग्जाम स्टार्ट होगा। 2 पाली में एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ पे पाली, अच्छा नीचे दिया हुआ है, 2 पाली में एग्जाम होगा। और ये कितनी फीस है, तो यहाँ पे अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये है, और 100 रुपये जो है विभागीय शुल्क वगैरह जो है, ऐसा कुल मिला के 600 रुपये। ये 250 और 50 रुपये, 300 रुपये यहाँ पे लगेगा। इसके अलावा जो पोर्टल चार्ज है वो लगेगा, और बाकी 60 रुपये 80 रुपये ऐसा कुछ, तो ये फीस रहेगी। ठीक है, 2 पाली में, प्रथम पाली से और द्वितीय पाली में सुबह और दोपहर वाली पाली में ये पेपर होगा। समय 9 से 11:30 का और 2 से 4:30 का रहेगा जो एग्जाम का समय है। 2 पाली में एग्जाम होगा। बाकी कुछ कॉमन चीज़ें यहाँ पर हैं जो हमेशा रहती है। ठीक है, और कुछ खास बातों पर अपन देखेंगे, देखते हैं नीचे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पद का विवरण समझ लेते हैं अपन। यहाँ पर पद का जो नाम है माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक है, तृतीय श्रेणी, अराजपत्रित, राजपत्रित गजेस्टेड नहीं है ये ना, अनगजेस्टेड पोस्ट है। वर्ग 1 जो है वो वर्ग 1 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक जो है वो गजेस्टेड पोस्ट होता है। शैक्षणिक अर्हता को देख लेते हैं इसमें। तो मेन सबसे महत्वपूर्ण बात है शैक्षणिक अर्हता, मतलब कौन इस एग्जाम को भर सकता है। संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष। देखिए, संबंधित विषय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी आपने ग्रेजुएशन किया हो, जो भी आपकी जिस भी विषय से भर रहे हैं, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना चाहिए, या संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड होना चाहिए, 50% प्लस बीएड, अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता वगैरह जो भी है विनिमय के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि यानी बीएड होना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है कि 45% अंकों के साथ, है ना, और प्लस बीएड भी, 50% अंक के साथ स्नातक और बीएड, 45% अंक के साथ स्नातक बीएड, पर इसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त कुछ नियमों के आधार पर यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, और भी कुछ बातें नीचे देखिए। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी 12th पास किया हो, अथवा इसके समकक्ष
या 12 समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक BLEd 4 वर्षीय स्नातक किया हो साथ में, है ना, यानी 4 वर्षीय स्नातक हो, कोई ग्रेजुएशन प्लस BEd DEd वाला जो है वो किया हो, BEd वाला किया हो, और 50% 12 में होना चाहिए तो भी भर सकता है वो, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BA BEd BSc BEd या BA ED या BSc ED, ठीक है, ये क्या है। दूसरी बात, संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि या 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा भी इसने किया हो। पर यहाँ पे एक नोट भी ध्यान रखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कुछ कैंडिडेट के लिए, है ना। आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, दिव्यांग व्यक्ति जो विकलांग होते हैं, ठीक है, दिव्यांगजन है, अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता का मतलब आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें, ग्रेजुएशन है या 12वीं, ग्रेजुएशन की यदि स्पेशली यहाँ पे बात करें अपन तो ग्रेजुएशन में 5%, SC ST OBC को 5% की छूट है। SC ST OBC के लिए आपने अभी देखा था इधर ऊपर में सब 50% का बाउंडेशन था, यहाँ 45 का था, यहाँ पे 50% का बाउंडेशन था, तो ये 50% SC ST OBC के लिए हो जाएगा 45%, यानी 5% की छूट है। ये एक अच्छी बात है ऐसे कैंडिडेट के लिए जिनके परसेंटेज 50 नहीं है ग्रेजुएशन में, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी ये बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पदनाम माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, SC ST OBC, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS के लिए पास होने के लिए, देखो क्या बोला है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर होने के लिए, पास होने के लिए 50% नंबर आपको चाहिए। 150 नंबर का पेपर होगा, 75% यहाँ पे है, और जो अन्य है मतलब जनरल जो बच गए उनके लिए 60% मतलब 90 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। जो पिछले सालों का जो क्राइटेरिया था पास होने का वही क्राइटेरिया है, इसको बदला नहीं गया है। बाकी सारी चीज़ें वही कॉमन है, ठीक है, जो पहले भी थी। अब ये और अपन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पदों का वेतन, माध्यमिक शिक्षक न्यूनतम वेतन रुपए 32,800 प्लस महंगाई भत्ता रहेगा, है ना, 32,800 प्लस महंगाई भत्ता, तो लगभग ये 36, 37, 38 हज़ार के आसपास लगभग जाएगा मंथली पेमेंट शुरुआत में। बढ़ते तो फिर आप लोगों को पता है बढ़ते हुए रहता है ये, और एक समय ऐसा आया कि काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो परीक्षा की योजना और जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। तो सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, और परीक्षा की जो अवधि है 2.5 घंटे की, एक 150 नंबर का पेपर, 2.5 घंटे का आपको जो है टाइम मिलेगा इसमें। 2.5 घंटे का मतलब हो गया 150 मिनट, 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको कवर करना है, ठीक है। पात्रता परीक्षा के लिए सभी बहुविकल्पी MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें 4 विकल्प आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। ये सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है। जो बदलाव हुआ है, जो खतरनाक बदलाव है वो ये है कि यहाँ पे ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। इसके पहले भी जो वर्ग का एग्जाम था उच्च माध्यमिक शिक्षक का, उसमें भी ऋणात्मक मूल्यांकन है। ये जो चेंज हुआ ना, ये बहुत बड़ा चेंज है, और जो कि बहुत ही यहाँ पे इसको समझने वाली बात है, बहुत ही बड़ा चेंज है, ठीक है। प्रत्येक जो प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, क्योंकि इसके पहले तो ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं था, तो ये बहुत दिक्कत वाला इस बार विषय रहेगा। प्रति 4 प्रश्न के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग अ भाग ब। भाग अ सभी के लिए अनिवार्य होगा, भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन आपको करना होगा, ये बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात रखेंगे, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, ठीक है। विषय, अब जो सिलेबस देखते हैं तो जो सिलेबस है इसमें जो भाग अ है उसमें 4 खंड होंगे, भाग अ और भाग ब। जैसे आपने बोला कि 2 भाग में होगा, भाग अ भाग ब, तो भाग अ में कितने 4 खंड होंगे। सामान्य हिंदी के 8 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटना, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, ठीक है, इसके जो है 7 क्वेश्चन आएंगे। शिक्षा शास्त्र के 10 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। जैसा वर्ग का सिलेबस भी बिल्कुल ऐसा ही है ना, वर्ग का सेम, माने जो उच्च माध्यमिक शिक्षक उसका भी सेम यही सिलेबस है। जबकि पिछले बार, है ना, हिंदी के 30 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान पिछले बार नहीं था, शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन, ऐसे 90 क्वेश्चन जो हैं, 90 प्रश्न जो हैं ये इनके हिंदी, अंग्रेजी, शिक्षा शास्त्र के आते थे। और जो आपका विषय था, जो भी आपका विषय है, जैसे साइंस है, सामाजिक ज्ञान है, हिंदी है, उसके 60 क्वेश्चन आते थे, ऐसे 150 क्वेश्चन इस तरह से आते थे। पर इस बार सिलेबस चेंज कर दिया है, नया सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग, ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, ठीक है। सिलेबस चेंज हो चुका है और नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है, ठीक है। हाँ, एक तो ये 30 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे।
ब भाग जो है 120 नंबर का आएगा। अब यहाँ पे विषय है आपके पास हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, तो इसमें 120 प्रश्न, 120 नंबर, 120 नंबर प्लस 30 नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे 120 नंबर, 30 नंबर, 150 नंबर के इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो सिलेबस भी चेंज हो गया है पिछले बार की तुलना में, है ना, सिलेबस चेंज हो चुका है। नेगेटिव मार्किंग जो कि सबसे खतरनाक चीज़ यहाँ पर डाल दी गई है, तो वो है, इससे गुजरना पड़ेगा अब हम लोगों को, ठीक है। तो इसका सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिलेबस सारा दिया हुआ है नीचे में, आप सिलेबस देख सकते हैं। विस्तृत पाठ्यक्रम जो है हिंदी भाषा के लिए, अंग्रेजी के लिए, सारा सिलेबस यहाँ पे नीचे पूरा दिया हुआ है, सभी विषय का सिलेबस दिया है ना। जो 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसका भी सिलेबस यहाँ पे दिया है, जो 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना, उसका भी सिलेबस यहाँ पे दिया है। इस तरह से जो है सारी चीज़ें हैं। जो परीक्षा केंद्र जो हैं वो जनरली बड़े जो 9-10 स्थान हैं वहाँ पे रहेंगे, और समय पर यदि छात्र बढ़ते हैं तो वो जो पीईबी है अपने आधार पर जो है इसको चेंज भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। कम तो नहीं करेगा, बढ़ाएगा ही। और 30 जो है फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्ट होने वाली 30 जनवरी से होने वाली है, 13 जनवरी तक इसको भर सकते हैं। 30 जनवरी से 13 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 15 दिन का समय लगभग मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। और 25 अप्रैल से इसका एग्ज़ाम चालू होगा, लगभग महीना भर तो एग्ज़ाम चलता ही है, 15-20 दिन। अब वो कितने कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो गुड लक, एंड बहुत अच्छी जॉब आई है, बहुत अच्छा पेमेंट है, बहुत अच्छा वर्क है, समाज में अच्छा जो है इसमें सम्मान मिलता है, अच्छा काम होता है, समाज को सही दिशा देने का भी काम होता है शिक्षक का, जैसे कि हम कर भी रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा है। सो गुड लक, थैंक यू।